Good morning, everybody. In this class, we are going to discuss about symbols of flowchart. As you know that flowchart is a pictorial representation of algorithm. It is a chart which shows the flow of data in a system. तो फ्लो चार्ट में पिक्चर के फॉर्म में हम डेटा को शो करते हैं, डेटा के बहाव को रिप्रेजेंट करते हैं। होल सिस्टम में डेटा का बहाव कैसे हो रहा है, तो हर एक बॉक्स, हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग बॉक्स या सिंबल्स होते हैं। आपको मैं सबसे फर्स्ट में टर्मिनल सिंबल के बारे में बताने जा रहा हूं। टर्मिनल सिंबल के द्वारा हम लोग फ्लोचार्ट में स्टार्ट या स्टॉप ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल सिंबल इज इलिप्टिकल और ओवल इन शेप। इट इज यूज्ड टू शो द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ ए फ्लोचार्ट एंड इज देयरफॉर फाउंड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ए फ्लोचार्ट। तो फ्लोचार्ट में ये टर्मिनल सिंबल जो होता है वह इलिप्टिकल या ओवल शेप का होता है, जो कि फ्लोचार्ट के सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट के रूप में रहेगा या सबसे एंडिंग में स्टॉप सिंबल के रूप में दिखेगा। तो हम ओवल के द्वारा ही, ओवल शेप के द्वारा ही, इलिप्टिकल शेप के द्वारा ही स्टार्ट या स्टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल इसमें वर्ड का अंतर होता है। स्टार्ट के लिए हम स्टार्ट लिखते हैं, है ना, और स्टॉप के लिए स्टॉप। नाउ आई टेल अबाउट इनपुट और आउटपुट सिंबल। दिस सिंबल इज parallelogram in shape. It is used for displaying the input and the output. तो हमारा इनपुट और आउटपुट करने के लिए, बिना इनपुट का तो आउटपुट होगा नहीं। डेटा को, है ना, एक्सेप्ट कराने के लिए और फिर उसको रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, दोनों के लिए पैरालेलोग्राम शेप का सिंबल होता है ना। लेकिन अंतर यही है कि इनपुट के लिए यहाँ जो बॉक्स होगा पैरालेलोग्राम, इसमें इनपुट लिखेंगे या रीड लिखेंगे या एक्सेप्ट लिखेंगे, है ना। और ये जो आउटपुट के लिए पैरालेलोग्राम शेप यूज करेंगे, इसमें हम प्रिंट, राइट या डिस्प्ले वर्ड का यूज करेंगे, है ना। केवल वर्ड का अंतर होता है, सिंबल तो सेम है। जैसे इसमें क्या है, सिंबल सेम है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, केवल यहाँ स्टार्ट और स्टॉप जो वर्ड हम लिख रहे हैं इसी से इंडिकेट होता है अलग अलग ऑपरेशंस। नाउ आई टेल अबाउट प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल के लिए यहाँ हम लोग रेक्टेंगुलर सिंबल, रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं, है ना। फ्लोचार्ट में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को शो करना है तो वहाँ प्रोसेस सिंबल का यूज होता है। दिस सिंबल इज रेक्टेंगुलर इन शेप। इट इज ऑल्सो नॉन एज द प्रोसेसिंग बॉक्स। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग और द कैलकुलेशन टू बी डन। तो इसमें हम लोग जिस सिंबल का यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, वह रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इससे किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें सम प्रिंट करना है तो ये रिजल्ट है ना, तो इसके लिए प्रोसेस होगा, यहाँ प्रोसेस होकर यहाँ इसमें स्टोर है। ये प्रोसेसिंग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम रेक्टेंगुलर शेप में यूज करें। नाउ आई टेल अबाउट एरो और फ्लो लाइन्स। देखिए एरो और फ्लो लाइन्स, एरो के शेप का है, बाएं या दाएं डेटा का भाव दिखा रहा है, ऊपर या नीचे, टॉप या बॉटम, है ना। एरो से हम लोग दो सिंबल को कनेक्ट भी कर सकते हैं। द एरो मार्क्ड लाइन्स आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा विल फ्लो इन ए फ्लो चार्ट। तो एरो से हम लोग डेटा के प्रोसेसिंग, डेटा के बहाव को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोचार्ट में। होल सिस्टम में डेटा का बहाव किधर से किधर हो रहा है, बाएं से दाएं या टॉप से बॉटम, है ना।
एरोज लाइन्स आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट सिंबल्स ऑफ ए फ्लो चार्ट। और एरो का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट के एक सिंबल को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हर एक सिंबल इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो सारे एरो द्वारा जुड़े रहते हैं। नाउ आई टेल अबाउट डिसीजन सिंबल। यहाँ डिसीजन सिंबल है, ध्यान देंगे। ये रोम्बस शेप का है ना, डायमंड शेप में है डिसीजन सिंबल। इसमें हम कंडीशन लिखते हैं और इसके दो अल्टरनेटिव होते हैं रिजल्ट के लिए, है ना, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, है ना। और सारे जो भी हैं ये सिंबल, इसमें एक 1 इनपुट और 1 आउटपुट हो रहा है। लेकिन यहाँ डिसीजन सिंबल में हम एक तरफ से इनपुट लेते हैं, लेकिन आउटपुट के दो अल्टरनेटिव होता है। दिस सिंबल इज डायमंड इन शेप। इट इज यूज्ड इन ए सिचुएशन व्हेन a decision has to be made in case of 2 or more possible alternatives, that is either yes or no or either true or false for the solution of the problem। तो किसी भी समस्या के लिए जब समाधान के लिए आउटपुट के रूप में ट्रू और फॉल्स, यस और नो जैसा अल्टरनेटिव अगर होगा, है ना, जहां हमें कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेना है, तो वहां पे हम डायमंड शेप के यूज करेंगे। जैसे कोई नंबर क्या है, जांचना है, इवन है कि ऑड है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। कोई ईयर लीप ईयर है कि नॉट लीप ईयर है, तो वहाँ दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लीप ईयर हो भी सकता है। कोई नंबर निगेटिव है कि पॉजिटिव है। इस टाइप के सिचुएशन में हम ये डिसीजन सिंबल का यूज करते हैं। हर एक फ्लो चार्ट में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशनल जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ इसका यूज करेंगे। नाउ आई टेल अबाउट कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल देखेंगे, यहाँ सर्किल होता है और सर्किल के साथ एरो लगा होता है। सर्कल, सर्कल के साथ एरो, इसमें कोई लेटर भी सर्कल के अंदर मार्क करते हैं, नंबर भी मार्क करते हैं। ये कनेक्टर, इसके नाम ही से है, कनेक्ट करने वाला है सिंबल है। फ्लोचार्ट में हम अगर फ्लोचार्ट के दो पार्टों को कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर हमारा फ्लोचार्ट बहुत बड़ा हो गया, एक पेज में नहीं हम लिख पा रहे हैं हम, तो एक पेज में लिख रहे हैं, कुछ पार्ट दूसरे पेज में लिख रहे हैं, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर सिंबल होता है। लास्ट में जहाँ पेज समाप्त हो रहा है वहां हम कनेक्टर लगा देंगे, फिर लास्ट में एक ये एंटी कनेक्टर लगा देंगे, है ना। तो कनेक्टर सिंबल लुक्स लाइक एन एरो विथ ए सर्किल अटैच्ड टू इट्स टेल। It is used for connecting parts of two parts of a flowchart। फ्लोचार्ट के दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर सिंबल का यूज करते हैं, और कनेक्टर सिंबल हमेशा सर्किल और एरो द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि टर्मिनल सिंबल के द्वारा स्टार्ट और स्टॉप होता है, जो ओवल शेप में होते हैं या इलिप्टिकल शेप। केवल वर्ड का अंतर है, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम है, इसमें केवल वर्ड का अंतर है, इनपुट लिखेंगे या प्रिंट लिखेंगे। प्रोसेसिंग के लिए ये आपका रेक्टेंगल शेप है, और एरो और फ्लो लाइन्स के लिए एरो है ना। और डिसीजन सिंबल के लिए डायमंड शेप हम बॉक्स लेते हैं, और कनेक्टर के लिए सर्कल के साथ एरो कनेक्ट होते हैं। तो फ्लोचार्ट के जो भी सिंबल आपको बताया गया है, आप इसको कॉपी में इसका चित्र को बनाते हुए अच्छा ढंग से इसके बारे में लिखते हुए इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले क्लास में मैं आपको फ्लोचार्ट ड्रॉ करने का रूल्स बताऊंगा, उसके बाद फ्लोचार्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज यहीं पर इस कक्षा का समापन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।